जाएगी वो नतीजों की हो जाएगी 4। कल जो नतीजे आएंगे टेक महिंद्रा की, बजाज फाइनेंस की, नेस्ले की और इंडसइंड बैंक के। निफ्टी में ये 4 नतीजों पर नजर रहेगी। लेकिन इंडसइंड बैंक को जरा समझते हैं और बजाज फाइनेंस को समझते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे। इंडसइंड बैंक का अनुमान लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए इंडसइंड बैंक का क्या अनुमान है, कैसी उम्मीदें हैं और नजर कहां पर रहेगी नतीजों में? जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक फोकस में रहेगा और स्टैंडर्ड नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग 17% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि थोड़ी सी मिले जुले एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल, क्योंकि जो प्रोविजंस होती है प्रॉफिट की, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ का तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो थोड़ा हायर साइड में, तो वो उसको ऑफ साइड कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो डाउन देखने मिल सकती है और प्रोविजंस हालांकि जो है गिरने वाली है, यानी कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहेगा और पैट का लगभग 15% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। जो हाई यील्ड सेगमेंट्स है और जो हाई कॉस्ट बोरोइंग हो रही है उसका जो है डिपॉजिट से जो है ऑफसेट किया जाएगा। निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो स्टेबल एक्सपेक्टेड है 4.3% का। क्रेडिट कॉस्ट की ट्रैजेक्टरी है उस पर कंपनी की क्या रहती है स्टेटमेंट, उस पर जो है पूरा फोकस रहेगा। और हमने ऑलरेडी प्रोविजनल अपडेट देख लिया जहाँ पे एडवांसेस डिपॉजिट्स की अच्छी ग्रोथ आई थी और जो रिटेल डिपॉजिट है हालांकि वहाँ पे थोड़ी सी मार ज़रूर पड़ी है। और लेकिन जो सीडी रेशियो होता है वो थोड़ा अभी कंफर्टेबल रेंज में है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स, करंट लोन लेवल ग्रोथ, डिपॉजिट ट्रैक्शन और जो कंटिंजेंट बफर्स होगी जो कंपनी लगाएगी तो उस पर जो है बाजार पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। बट ओवरऑल जो है हम एक्सपेक्ट करें इन लाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं अगर हम इंडसइंड की बात करें तो। ठीक है, मिक्स्ड नतीजे रहेंगे, मिले जुले रहेंगे। अगर पिछले एक तिमाही में अगर आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो वॉलेटाइल तो रहा है, लेकिन कहीं कहीं रेंज में ही ये शेयर रहा है। आपको करना क्या नतीजों से पहले, ये हम जानेंगे जरूर। दिन बताने के लिए था। अच्छा, एक और चीज़, कल बजाज फाइनेंस के ना चौथी तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं। नंबर्स कैसे रहेंगे बताने के लिए मेरी सहयोगी स्नेही मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनसे थोड़ा डिटेलिंग करवा लेते हैं। स्नेही, जरा बताइए कैसे नंबर्स आ रहे हैं बजाज फाइनेंस के? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। रिजल्ट्स कल आएंगे जैसे कि आपने बताया। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि एनआईआई है वो 8077 करोड़ पर एक्सपेक्ट है। 29% का अपटिक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीपीओपी पर भी 30% का अपटिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी भी 16% ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट अगर हम निम्स की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन निम्स के फ्रंट पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। निम्स 10.3% पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कंपेयर टू 10.5% जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो आरओए में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। 12.6% आरओए एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 5%। जस्ट सिक्वेंशियल बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इतनी बड़ी अपटिक हम आरओए पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आरओई पे थोड़ा सा हम कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19.6% पर आरओई की प्रतीक्षा है कंपेयर टू 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर हम क्वार्टर 4 अपडेट की बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने बताया था कि उनका FY24 AUM जो है वो 34% से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। डिपॉजिट बुक में भी हम 35% की अपटिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लार्जली हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, निम कॉन्ट्रैक्शन ये जारी रह सकता है, इसकी उम्मीद है। प्रोविजंस शायद थोड़े से ऊपर जा सकते हैं ये टाइम। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज़्यादा हद तक स्टेडी रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, 5 बेसिस पॉइंट से कट की एक्सपेक्टेशन है क्रेडिट कॉस्ट की। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद है। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे इन बजाज फाइनेंस के आंकड़ों में, उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है, अनसिक्योर्ड लोन बुक की एसेट क्वालिटी कैसी है, आरबीआई ने जो एक्शन लिया था ईएमआई और ई कॉम कार्ड्स पर अब उसका स्टेटस क्या है, मैनेजमेंट का सक्सेशन और ट्रांजिशन प्लान क्या है, और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके हाउसिंग सब्सिडियरी के लिस्टिंग प्लान्स क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम कल के आंकड़ों में पाने की उम्मीद रखेंगे। बट जी हाँ, अच्छे आंकड़े टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे बजाज फाइनेंस की उम्मीद है कल। ठीक है स्नेही, 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ रुकिएगा। आपने इतने सारे नंबर्स बता दिए थे तो मैं लिख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाऊंगा। आप मेरे को ना फिर एक काम कीजिए मेरे लिए, थोड़ा 10 में से ये बता दीजिए कितने नंबर इसके अच्छे आ रहे हैं। क्या मैं 6 नंबर दे दूं 10 में से कि नंबर अच्छे आ रहे हैं? परसेंटेज में आप मेरे को बता दीजिए, सारी चीज़ आप ही कैलकुलेट कीजिए। आप प्रश्न रिपीट कर सकते हैं प्लीज़?
मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि जितने आपने मेरे को नंबर्स बताए आप मेरे को मोटा मोटी बता सकते हो इसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं कि ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं? 60% इसको मैं अच्छा नंबर्स मानूँ, 70% तक अच्छे नंबर्स मानूँ जो कल आ सकते हैं, ऐसा कुछ काउंट करूँ मैं? जी बिल्कुल, कल अच्छे नंबर्स की उम्मीद है बजाज फाइनेंस के लिए, तो ओवरऑल भी हम बहुत अच्छे आंकड़े एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस यही सुनना था कि आप कह रहे हैं कि अच्छे नंबर जाएंगे। मैंने इसकी रेटिंग 5 से ऊपर दी, यानी कि 7-8 तक की रेटिंग कर सकता हूँ। एक बार जरा कुणाल परार जी को दिखाइएगा। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस का चार्ट मैंने डेली बेसिस पर है, लग तो रहा है कि शेयर में ज़्यादा क्रैक नहीं आएगा, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि चला तो फिर नंबर्स को बहुत अच्छे लेके आने पड़ेंगे, तब जाके शेयर चलेगा, नहीं तो साइडवेज भी हो सकता है। ज़रा देख लीजिए सर, क्या करना है इसके अंदर। डिम्पी जी, मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करके चलने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देखो तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है, और जिसका ब्रेकआउट हमें 7,350 के लेवल के ऊपर मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि 7,350 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन होगा, हमें वन वे ऊपर की मोमेंटम मिलेगी, जिसमें ये स्टॉक पहला टारगेट 7,830 का, और उसके बाद ऊपर में 8,200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो नो डाउट आज 7,419 का हाई तो बना दिया है, लेकिन 7,350 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। सो अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर बाय विद दिस स्टॉक। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, चार्ट देख के मेरे को भी ऐसा लग रहा है वेट एंड वॉच ही करना चाहिए।